दोस्तों, फाउंडर क्यों परेशान है? इस पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। और इस हालात के जिम्मेदार कौन हैं, खुद फाउंडर्स या कोई और? दोस्तों, अभी मैं एक बहुत सम्मानित मंच जो हर रोज़ शाम को लगाया जाता है, उस मंच के माध्यम से उन फाउंडर्स के नाम पर खिल्ली उड़ाई गई। ये कहा गया कि ऑन पैसिव के फाउंडर्स और कुछ साथी ऐसे हैं जो अभी अभी आए हैं, या आते ही उनको ये लगने लगा कि हमने ऑन पैसिव को ज्वाइन कर लिया है और अगले ही सप्ताह हम 15-20 लाख रुपए आ जाएंगे। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो शायद मैं आप लोगों को समझाऊं कि यहाँ पे ऑन पैसिव में लोग काफ़ी पुराने हैं। वो लोग भी हैं जो 2018 से इस ऑन पैसिव को ज्वाइन किए हुए हैं। कुछ लोग 19 से भी आए हैं और कुछ लोग बिल्कुल लास्ट, जब 2023 शुरू होने वाली थी उससे पहले आए हैं। शायद वो एक बार को ये कह सकते हैं कि, या उनके लिए आप लोग कह सकते हो कि आप तो अभी आए हो, मगर आप लोगों ने ये नहीं सोचा इतने सम्मानित मंच पर बैठ करके कि जो लोग आए हैं, चाहे वो शुरू में आए ऑन पैसिव के अंदर या बिल्कुल लास्ट में आए, वो क्यों आए? क्या उनको दिखाया गया ऑन पैसिव के बारे में? क्या उनको बताया गया? कुछ ऐसे सपने ज़रूर आप लोगों ने दिखाए, आपने या इंडियन फाउंडर्स ने, क्योंकि इंडिया के अंदर जितने भी फाउंडर्स हैं, चाहे वो शुरू में आया हो या लास्ट में आया हो, उसको सपने तो आप ही सब लोगों ने दिखाए हैं, हम सब लोगों ने दिखाए हैं। क्योंकि जो आपने रोज़ शाम को उस सम्मानित मंच पर बैठ कर के जो दिखाए, बड़े बड़े वायदे किए, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें की, मैं उन वीडियो को यहाँ पर दिखाना नहीं चाहता। चाहे वो के डी शुक्ला जी ने कहा हो, चाहे ढिल्लन सर ने कहा हो, चाहे दिनेश कोटियन ने कहा हो, और उस समय जस्सी जी भी आपके पैनल पर थे, मांगेराम जी भी आपके पैनल पर थे, देवीलाल चौहान जी भी आपके पैनल पर थे, और आज भी बहुत लोग आपके पैनल पे बैठते हैं। वो किस तरह के मोटिवेशन देते हैं, यदि अगर आप लोग पुराने वीडियोस देख लो तो आज बहुत से लोगों को सुनकर के खुद ब खुद शर्म आ जाएगी कि हमने क्या बोला था और क्या हुआ। इस पर क्यों नहीं चर्चा होती कि हाँ, आपने इन सबको बुलाया, इनवाइट किया, किसी न किसी माध्यम से लोग आए, किसी न किसी के द्वारा आए, क्योंकि आप तो सबको नहीं लाए, आप चंद को लाए, चंद को लाए, और लोग बहुत लोगों को लेकर के आए। तो सब एक दूसरे के साथ आते चले गए। जो भी ऑन पैसिव में ज्वाइन कराना चाहते थे फाउंडर्स, उसको सबसे पहले आप लोगों की मीटिंग का लिंक दिया जाता था कि शाम को हमारी इस मीटिंग पे आइएगा, देखिए। वहाँ पर उनको मोटिवेशन मिलता था, उनको लगता था कि जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल सत्य कह रहे हो। शायद 18 ख़त्म होते होते पैसा आ जाएगा, 19 ख़त्म होते होते पैसा आ जाएगा, 20 ख़त्म होते होते पैसा आ जाएगा। पिछले साल मुंबई इवेंट हुआ था, उस पर भी यही बात हुई कि अगर मुंबई इवेंट हो रहा है तो शायद ऐसा कुछ होगा। लोगों ने मुंबई इवेंट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया और लोग लगे रहे। उस इवेंट के बाद बहुत बड़ी निराशा हुई। उस वक्त सब लोगों ने, आप लोगों ने ही बताया कि ऐश सर की माताजी का जन्मदिन है, और अब फिर शायद 16 अक्टूबर को फिर वही घड़ी आ रही है। अभी भी कुछ फाउंडर्स आती है और जो लोग सीनियर्स आती है वो ये कहने लगे हैं शायद ऐश सर उस दिन कोई तोहफ़ा दें। तो ये चीज़ आप लोगों ने बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी जगाई है। और जब आज फाउंडर परेशान हो गया, क्योंकि हर बार यही होता था कि कल हो रहा है, परसों हो रहा है, और आज आप ही लोग उस फाउंडर साथी को आईना भी दिखाने लगे कि आप ऑन पैसिव पर ही डिपेंडेंट क्यों रहे, आप दूसरे क्यों नहीं काम कर पाए। बहुत से लोग जाना चाहते थे अपने कामों पर, जब काम से लौट करके आते थे थके आ रहे, बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव, बॉस की डांट और तमाम चीज़ें देखने के बाद जब वो ऑन पैसिव की शाम को मीटिंग अटेंड करते थे तो उनको लगता था कि
यार ये नौकरी तो बहुत बेकार की चीज़ है, ऑन पैसिव से हमको ये 3 महीने बाद ये आ जाएगा, 2 महीने बाद ऐसा हो जाएगा, बहुत सी बातें की गई। तो लोग अगले दिन यही सोचते थे कि नहीं, मुझे ऑन पैसिव ज्वाइन करना है और मुझे इसके अलावा कुछ और नहीं करना है, क्योंकि जब ये कह रहे हैं कि 3 महीने में ऐसा हो जाएगा, कि 15 दिन में ऐसा हो जाएगा, तो आदमी क्यों फिर किसी काम पर, धंधे पर जाए। तो सही मायने में इसके ज़िम्मेदार कौन है? आज फाउंडर्स की हालात ख़राब है, 4 साल हो गए, काम पे नहीं गए, इनकम का कोई साधन नहीं है। जो लोग दूसरी अन्य कंपनियों में काम कर रहे थे उन्होंने उसको भी छोड़ दिया। मैं एक फाउंडर, महिला फाउंडर हैं, उन्होंने इस बात को बाखूबी बताया कि जब हम ऑन पैसिव में आ गए तो हमको ये लगने लगा कि अब ऑन पैसिव सब कुछ देगा। उनके सामने बहुत सी कई और कंपनियों के ऑफ़र गए कि आप ये कर लीजिए, ये प्रोजेक्ट कर लीजिए जो बहुत अच्छा है। तो उन्होंने एक ही बात कही कि अब हमारे जीवन में ऑन पैसिव है, हम ऑन पैसिव के अलावा कुछ और नहीं करेंगे। देखिए उनका डेडिकेशन ऑन पैसिव के प्रति। मगर वो महिला फाउंडर बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से परेशान है, और ये एक पहली महिला की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत सी महिलाएं ऑन पैसिव के अंदर हैं जो बहुत परेशान हैं। मैं नाम किसी के नहीं लूँगा। एक महिला फाउंडर साथी इस समय हैं, उनके हस्बैंड के नाम आईडी थी, उनके भी नाम आईडी है, दोनों लोगों के। हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं, परिवार को चलाने का कोई साधन नहीं है। उन्होंने भी ये सोचा था कि ऑन पैसिव आ जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। उनके घर पे जो कैजुअलिटी हुई थी उसको भी लगभग 1 सवा साल हो गया, इसी इंतज़ार में कि अब ऑन पैसिव से कुछ पैसा आएगा तो घर के हालात सही हो जाएंगे। आर्थिक स्थिति ख़राब है। कुछ फाउंडर साथियों की तबीयत बिगड़ी, उनके लिए इलाज को पैसा नहीं था, असामयिक मृत्यु उनकी हो गई। इस इंतज़ार में ऑन पैसिव से कुछ पैसा आ जाएगा तो हम इलाज करा लेंगे। बीच बीच में भी कुछ इस तरह के मैसेज आ जाते हैं। अभी भी मिस्टर अजय पांडे जी का मैसेज आप सब लोगों ने वायरल किया, सभी ग्रुपों में गया। वो भाई भी काफ़ी प्रॉब्लम में हैं, परेशान हैं। उनकी भी मदद करने की बात आई तो फाउंडर साथियों ने ही मदद की है। ये घटनाएं क्या हम सब लोग मिलकर के ऐसे तक नहीं पहुंचा सकते कि कुछ तो ऐसा हो कि फाउंडर साथियों के कुछ तो आंसू पूछें, कि उनको महसूस हो कि जो अब हो रहा है वो सही हो रहा है। मैं आप लोगों से निवेदन यही करूंगा, जो मैं बताने जा रहा हूं कि ऑन पैसिव में सब कुछ बहुत बेहतर होने वाला है। फरवरी से लेकर के हम लोग जून ख़त्म कर चुके हैं, जुलाई में बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। आज 14 तारीख हो चुकी है, जुलाई भी काफ़ी ख़त्म हो चुकी है। जुलाई में भी यही कहा जा रहा है कि पैकेज प्लान सब कुछ रेडी हो चुका है। अभी एस सर आए भी थे कि हम कुछ ऐसा देना चाहते हैं, उसकी आप वीडियो देख लीजिएगा, मैंने बनाई है अपने दूसरे चैनल पर। दोस्तों मैं हूँ यार कमल और आप देख रहे हैं हमारे ये चैनल ओ फाउंडर्स। इसके अलावा मेरे एक चैनल और भी है ER कमल 296, आप उसको भी देख सकते हैं। दोस्तों इस चैनल पर ये वीडियो डालने का मेरा मकसद केवल फाउंडर साथियों को या उनकी आवाज़ अनफाउंडर साथियों तक पहुंचाना है, क्योंकि हम सब लोग एक ही कम्युनिटी के लोग हैं। अब हम सब लोग फाउंडर हैं ऑन पैसिव के। हम लोगों की रग रग में ऑन पैसिव का ही ब्लड बहने लगा है। ऑन पैसिव के अलावा कुछ और सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो चुकी है। किसी अन्य कंपनी को भी करना कोई नहीं चाहता, चाहे कितने बड़े से बड़े ऑफ़र आ जाएं। अगर कोई भाई कर भी रहा है तो बहुत बेमन से काम कर रहा है किसी भी कंपनी में। वो सिर्फ इसलिए है कि वो अगर दूसरी कंपनी के साथ अच्छे से कुछ करता है तो वो ऑन पैसिव के साथ अन्याय करेगा और न्याय नहीं कर पाएगा। इसीलिए चाहे मेरे को आप ले लीजिए, मैं वीडियो बनाता हूँ। इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी मैं सिर्फ ऑन पैसिव की बात करता हूँ। मैं किसी और कंपनी के प्रमोशंस को यहाँ पे नहीं करना चाहता, क्योंकि हम आज ऑन पैसिवियन हैं, कल भी ऑन पैसिवियन हैं और आगे भी रहेंगे। बीच में अगर मैं किसी ऐड को ले लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं किसी अन्य कंपनी का प्रमोट करता हूँ तो कल
ऑन पैसिव की बात मैं शायद उन लोगों से नहीं कर पाऊँगा। वो कहेंगे क्यों, कल तक तो आप ऑन पैसिव कर रहे थे, आज इसको ला रहे हो, क्या बात है। कल फिर आप बोले कि देखा था आप लौट के बुद्धू घर को आए। तमाम तरह की बातें लोगों की हैं, लोगों के मुंह को नहीं रोका जा सकता। मगर फाउंडर्स साथी अपने आप से परेशान नहीं हैं। उनको सपने इस तरह से दिखाए गए कि कल परसों डे बाई डे ऐसी पॉजिटिविटी उनके अंदर जगाई गई कि जैसे कि सब कुछ होने वाला है। कई बार बम विस्फोट हुए, धमाके हुए, ऑन पैसिव के अंदर धमाकों की बात हुई है। धमाके करते करते आज 5 साल गुजर गए। मैं समझता हूँ जून में ही ऑन पैसिव 2018 को स्टार्ट हुआ था, जून निकल गई, जुलाई आ गई और जुलाई भी के आज काफ़ी टाइम 50-50 जुलाई ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है कि अब कुछ बेहतर होगा। फाउंडर साथियों के अब आंसू पूछ जाएंगे। तो इस लास्ट में मोटा माटा यही है कि फाउंडर साथी खुद से परेशान है या कोई और है उनके हालात ऐसे करने के।